भाजपा ने चुना है, क्या लगता है कितनी उम्मीद है? देखिए जो हालत है यहाँ की, सड़कों का सत्यानाश, पीने को पानी नहीं, सीवर ओवरफ्लो, राइटिंग ऑन द वॉल्स है। आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है। दूसरी तरफ अब ये खुद देखिए, ये हाल है, ये हाल है, ये हाल है। रेवड़ी रेवड़ी रेवड़ी, सिर्फ और कुछ नहीं, सिर्फ झूठ 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 और कुछ नहीं। केजरीवाल तो कहते हैं कि हम तो काम करते हैं, मोदी जी उन्हें काम ही नहीं करने देते। मोदी जी दिल्ली में उनको कब रोके? पुरानी बिल्डिंगों को चूना पट्टी करके नया बना देंगे, ऐसा कैसे होगा? ये दिखाइए जरा। जब इंदिरा जी का स्वर्गवास हुआ था, इंदिरा जी की मृत्यु हुई थी, तो धीरू भाई अंबानी एयरपोर्ट पर राजीव गांधी जी को मिलने गए थे, मोदी जी ने भेजा था उनको। क्या मुकाबला होगा मोदी जी के साथ? दिल्ली छोटी सी संभल नहीं रही है क्योंकि उन्हें कुछ करना ही नहीं है। दिल्ली की जनता कह रही कि अगला प्रधानमंत्री केजरीवाल है। वो सपनों में। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। दिल्ली में सियासी संग्राम छिड़ चुका है और इसी सिलसिले में तमाम प्रत्याशी और नेता अपने अपने जो है कमान साध के और जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीधी बातचीत करेंगे मोती नगर के प्रत्याशी। आपको बता दें, हरीश खुराना दिल्ली के तीसरे मुख्यमंत्री के पुत्र हैं और मदन लाल खुराना जो है इनके पिता, और उनके पुत्र जो है आज मोती नगर से खड़े हुए हैं। भाजपा की पसंद है। सर, सीधा सवाल है, 2 बार से यहाँ जो है आम आदमी के विधायक है, इस बार आपको भाजपा ने चुना है, क्या लगता है कितनी उम्मीद है? देखिए जो हालत है यहाँ की, सड़कों का सत्यानाश, पीने को पानी नहीं, सीवर ओवरफ्लो, तमाम तरह की समस्याओं से रोज का रूबरू होना पड़ता है इन लोगों को। इससे अब वजह से राइटिंग ऑन द वॉल्स है। आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है। तो आपदा जा रही है और भाजपा आ रही है, ये ऐलान कर रहे हैं, लेकिन वहीं देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से केजरीवाल दावे कर रहे हैं और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, वो भी जाने। सर, लगातार केजरीवाल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। वो कहते हैं कि भाजपा राक्षसी प्रवृत्ति की यहाँ आएगी तो जनता को खा जाएगी। क्या वो देख रहे हैं, उनको चुनाव हार रहे हैं। लोग आज सवाल पूछ रहे हैं यमुना साफ क्यों नहीं हुई, लोग आज पूछ रहे हैं प्रदूषण दूर क्यों नहीं हुआ, लोग आज पूछ रहे सड़कें क्यों नहीं हुई, लोग आज पूछ रहे पानी साफ क्यों नहीं आ रहा। इससे मुद्दे से भटकाने के लिए जो कर रहे हैं, होने वाला कुछ नहीं है। केजरीवाल का कल ही का बयान है कि जिन सीटों पर भाजपा जीती पिछली बार, वहां की हालत जो है वो सबसे ज्यादा खराब है। आप राज्यों में चले जाइए, जो लोग बार बार चुन के क्यों भेज रहे हैं, काम करके दिखाया है। और जो हमने घोषणाएं करी हैं, 2500 की घोषणा हो, चाहे वो तमाम तरह की घोषणाएं हो, आयुष्मान हो, पेंशन हो, इन सब को का जो विश्वास है वो भाजपा पे लोगों को है। और एक तरफ वो लोग हैं झूठे हैं, दूसरी तरफ अब ये खुद देखिए, ये हाल है, ये हाल है, ये हाल है, ये सड़कों का हाल है। भाजपा की लगातार जो है अब तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस वक्त मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में है और इनके जो प्रतिद्वंदी है, यानी आम आदमी पार्टी के जो है मौजूदा विधायक, जो सिटिंग 2 बार के विधायक हैं, वो ही इनके प्रतिद्वंदी है, शिवचरण गोयल। और इनसे लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाजपा जो है अपना ग्राफ जो है बदलना चाहती है, क्योंकि 2 बार से लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक जीत रहे हैं यहाँ से, और पिछली बार 2 बार से लगातार भाजपा हार रही है। और इस बार भाजपा ने अपना भरोसा जो है वो इन पर दिखाया है, या यूं कह ले कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को टिकट देकर भाजपा ने एक नई जो है कोशिश की है, बदलाव करने की कोशिश की है, या यूं कह ले एक ट्रायल देखने को कोशिश की है कि इस बार इनको वोट मिलता है या नहीं, कुछ बदलाव होता है कि नहीं। और ये रिजल्ट भी देखने लायक होगा। यहाँ पर अगर देखें तो आम जनता से मिलकर ये बातचीत कर रहे हैं और उनसे वोट की अपील कर रहे हैं। लगातार जो है जनता की भी समर्थन दिख रहे हैं, लोग इनसे मिल रहे हैं, मिलकर बातचीत जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी बीच हम लगातार बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ अब यहाँ पे देखिए, आगे जाकर दुकानों में जाकर भी ये जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। घोषणा पत्र की बात कर ली, या फिर यहाँ पर सड़क पर पड़े जो कचरे हैं वो भी दिखाई। विरोध है, ये लोगों का विरोध सामने आ रहा है, जो 10 साल से दिल्ली की जनता करा रही है। खड्डे सड़कें देखो, लोगों की 10-10, 20-20 लाख की गाड़ियां हैं, शॉकर सत्यानाश होते हैं, गाड़ी सत्यानाश होती है खड्डों में। पानी गंदा बच्चों को मिल रहा है, बाजार से पानी कैन ले लेके खरीदनी पड़ती है। कौन सा ये इन्होंने सुशासन दिया?
क्या किया 10 साल में? रेवड़ी रेवड़ी रेवड़ी, सिर्फ और कुछ नहीं, सिर्फ झूठ 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 और कुछ नहीं। झूठ के अलावा और कुछ इन्होंने दिया तो बताओ? सिर्फ गोलीबाजी, दिल्ली वालों को, जनता को धोखा दिया, पंजाब वालों को धोखा दे दिया। 1000 रुपए देंगे, क्या दिया? अब यहाँ कह रहे 2500 देंगे। पहले पंजाब वालों को तो दो, उनको दे के दिखाया होता तो पता लगता। और ये देखो, ये हाल है। पहले कहते थे एमसीडी हमें दे दो, हम सब कुछ बढ़िया कर देंगे। 1.5 साल से एमसीडी इनके पास है। क्या किया इन्होंने? गंदा पानी बच्चों को पिलाएंगे, टूटी सड़कों पे हम चलेंगे। ऐसी सरकार क्या करनी है? हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार, हमें छुटकारा चाहिए ऐसी सरकार से। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से? दिल्ली से हूँ, जन्म मेरा दिल्ली का ही है। मैंने 18 साल 17 साल की उम्र से मैं देख रहा हूँ सरकारों को। खुराना जी की एक सरकार होती थी, दिल्ली को स्वर्ग बनाया था उन्होंने। मदन लाल खुराना जी की बात कर रहा हूँ। जब दिल्ली के सीएम बने तो उन्होंने बोला दिल्ली मेरी मंदिर और मैं उसका पुजारी। उस समय जो काम किए थे, आज भी आप रिंग रोड देखो जाके, जो दिल्ली हरी हुई थी, रिंग रोड पे जो पेड़ लगाए थे वो खुराना जी की देन थी। दिल्ली मेट्रो खुराना जी लेके आए थे। केजरीवाल तो कहते हैं कि हम तो काम कर दें, मोदी जी उन्हें काम ही नहीं करने देते। मोदी जी दिल्ली में उनको कब रोके? ये बताओ, मोदी जी ने कब रोका उनको? दिल्ली हर बात में टांग। एलजी, आप दिल्ली की जनता का काम करो, एलजी क्यों रोकेंगे आपको? देखिए काम करने को। अब ये एलजी ने कहा था कि ये सफाई नहीं करनी, दिखाइए जरा, ये एलजी ने रोक लिया क्या उनको कि सफाई नहीं करनी है? जो अपना काम है वो तो आपको करना है। ये तो बहाने हैं। वो तो ये स्कूल में जब बच्चे छोटे पढ़ते हैं ना, तो वो कहते हैं बस वो मेरी पेंसिल ले ली, मेरी कॉपी ले ली, यही सब कुछ चल रहा है 10 साल से, बहानेबाजी और कुछ नहीं। सिर्फ कह रहे कि काम तो हम कर रहे थे, इन्होंने हमें जेल में बंद कर दिया। कैसे करते? जेल में अपने कर्मों से बंद हुए, एक के साथ एक दारू, सबको शराबे पिला पिला के सत्यानाश कर रहे थे। जेल में तो अपने कर्मों से गए, कर्मों से जेल में गए। ईमानदार थे इसलिए जेल में। काहे के ईमानदारी है बताइए ना? पहले कोई 5 काम बता दीजिए, 5 स्कूलों के नाम बता दीजिए उन्होंने खोले हो, 5 अस्पतालों के नाम बता दीजिए जो उन्होंने नए खोले हो। पुरानी बिल्डिंगों को चूना पट्टी करके नया बना देंगे, ऐसा कैसे होगा? ये दिखाइए जरा, दिखाइए जरा, कैमरामैन जी जरा। वो तो अभी कचरा वाला आएगा, ले कब आएगा? आता ही नहीं है, हफ्ता नहीं आता, 4 दिन नहीं आता। एमसीडी हमें दे दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सिर्फ जुमले और कुछ नहीं। और ये मोदी जी का मुकाबला करते हैं। मोदी जी देश को कितना आगे ले गए, ये देखो। देश बेच दिया। क्या बेचा बता दीजिए? सब कुछ बेच दिया, सब अडानी को दे रहे हैं लगातार। संसद में ऐसा है, अडानी कोई आज पैदा नहीं हुए, अडानी कोई आज पैदा नहीं हुए, अंबानी कोई आज पैदा नहीं हुए। जब इंदिरा जी का स्वर्गवास हुआ था, इंदिरा जी की मृत्यु हुई थी, तो धीरू भाई अंबानी एयरपोर्ट पर राजीव गांधी जी को मिलने गए थे। मोदी जी ने भेजा था उनको? क्या मिलने गए थे? बोलने गए थे कि माता जी का कुछ सामान हमारे पास पड़ा है। तब मोदी जी गए थे उनके पास बताने के लिए। तब मोदी जी तो थे भी नहीं, ना तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कुछ भी नहीं थे, एक नॉर्मल कार्यकर्ता थे। तो अब वो अडानी अंबानी कब हुए? ये बताइए, दिल्ली में कितनी सीटें आ रही है भाजपा की? दिल्ली में कम से कम 45 से 50 सीट आ रही है भाजपा की। ज्यादा उम्मीद आप लोगों को भी नहीं है? 45 से 50 बोल रहे हैं। हाँ, वो 68, 62 और 68 लाते हैं। कौन लाते हैं? अरविंद वो लाते थे। वो पिछले 5 साल पहले कह रहे थे कि हमारे पास एमसीडी नहीं है, इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे। वो लोगों ने इस बार देख लिया, अब एमसीडी भी है, एमसीडी भी दे दिया। और फिर उसके बाद देख भी लिया 1 साल में, 1.5 साल में क्या हाल हुआ है। वो कह रहे हैं कि जो 10 सालों में आपने गंदगी फैलाई है, उसे साफ करने में कुछ तो समय लगेगा। तो कुछ 10 साल से जमुना साफ तो नहीं हुई उनसे, वो तो उसको तो कर देते। माफी तो मांग रहे हैं। माफी तो वो पिछले साल भी मांग रहे थे, उससे पिछले 5 साल पहले भी मांग रहे थे। उनके वीडियो देख लीजिए, हर बार कह देते हैं कि अगली बार मैं नहाऊंगा जाके जमुना जी में, ठीक है। और गंदा पानी किसको देते हैं? जो छठ पे हमारे भाई पूर्वांचल के जो भाई हमारे वहां छठ पे जाते हैं, तो वो झाग के अंदर जाके स्नान करते हैं। और अभी देखिए प्रयागराज में फर्क देख लीजिए, साफ नजर आ जाएगा वहां पे कैसे क्या गंगा जी की सफाई है वहां पे। और यहाँ एक छोटी सी जमुना नहीं संभल रही, छोटी सी दिल्ली है, छोटी सी दिल्ली, वो नहीं संभल रही। और मुकाबला करेंगे मोदी जी के साथ, मुकाबला होगा मोदी जी के साथ। दिल्ली छोटी सी संभल नहीं रही है, क्योंकि उन्हें कुछ करना ही नहीं है, वो कुछ करने आए नहीं, वो सिर्फ अपना घर भरने आए थे। कि जनता कह रही कि अगला प्रधानमंत्री केजरीवाल है। वो सपनों में। कौन कह रहा है? दिल्ली की जनता। सवाल ही नहीं पैदा होता। कह रहे हैं, कोई भी नहीं कह रहा। आपको किसने कहा? लगातार चल रहे हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता, भूल जाओ, वो उनका ख्वाब ही रह जाएगा। अभी तो बेटा है कि दिल्ली कहाँ से आ गया बेटा दिल्ली का? पोस्टर लगे हैं। वो तो नोएडा से आए थे नीले रंग की वैगन आर पे। वो वैगन आर की जगह देख लो कौन कौन सी गाड़ियां हो गई। पहले कहते थे वैगन आर पे ही चलूंगा, घर बड़ा नहीं लूंगा,
और अब तो जो जहाँ पे जाके वो टॉयलेट करते हैं वो 12-12 लाख रुपए का पर्दे, हमने सुना आग बिचकाते हैं सुबह ऐसे तो पर्दे खुल जाते हैं। ऐसे कभी देखे आपके घर में लगे हुए हैं? वो सेंसर, आई सेंसर से पर्दे खुलते हैं जब हमारे साहब उठते हैं और हमारी जनता बेचारी रो रही है, तर्रा रही है, टूटी सड़कें, गंदा पानी, बच्चों को गंदा पानी पिला रहे हैं और हमारे साहब वहाँ शीश महल में बैठे हुए हैं। ऐसे नहीं चाहिए, ऐसा राज नहीं चाहिए। एक राज खुराना जी का भी राज था, सीएम साहब थे, सबसे मिलकर चलते थे, दिल्ली के काम होते थे। और एक बात और, सबसे बड़ी बात, मैं अपनी बात को यहाँ पे खत्म करूंगा। अगर आप इतने बड़े नेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपकी जनता तर्रा रही है, अगर मोदी जी 1 मिनट के लिए मैं कह दूं बीजेपी काम नहीं करने देती, एलजी काम नहीं करने देते, एक मुझे बात बताइए, झुक के भी काम हो सकता है, झुकने से तो दुनिया जीत ली जाती है। आप जाएं वहां जाके उनके हाथ जोड़ें कि मेरी जनता परेशान है, गए कभी कुछ बोला? नहीं, कुछ नहीं बोला। अगर एक बार जाके झुक जाओ, किसी से जाके हाथ जोड़ दो मेरी जनता के लिए, ये कहते हैं जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। डीटीसी का हाल देख लो, एमसीडी का हाल देख लो, एमसीडी घाटे में, दिल्ली जल बोर्ड घाटे में। तो ये लगातार हम आपको दिल्ली की जनता की राय बता रहे हैं और दिल्ली की जनता क्या फैसला कर रही है। 5 तारीख को चुनाव होने हैं और 8 तारीख को रिजल्ट आने हैं। अभी इस रिजल्ट में क्या कुछ होगा, क्या इस मोती नगर से ये वही पुराने विधायक रहेंगे या फिर इस बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, वो जनता से बात करके हमने आपको उनका रुख क्या है वो बताने की कोशिश की है। परिणाम 8 तारीख को पता चलेगा। हालांकि भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा जो है वो इस बदलाव, जो आम आदमी पार्टी के 2 बार के सिटिंग विधायक है, वो ग्राफ अब बदलने की कोशिश में जी जान लगा रही है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन मान के साथ ब्यूटी गिरी, दिल्ली।